सबसे पहिने जे छै से अहाँ सबके यूजीसी नेट के लेल यूजीसी नेट निकालऽ के लेल कनी हम एकरा पेंसिल नंबर क ली। यूजीसी नेट दिसंबर के 2024 के जे अहाँ निकालऽ चाहे छी तो अहाँ सबके रणनीति अपनाबऽ पड़त। रणनीति अपनेबै निश्चित जे छै से निकलते। आगामी जेआरएफ अहाँ के देखियो यूजीसी नेट जे छै से अहाँ का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होइ छै और नेट के मतलब होइ छै नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जे कि एकटा प्रोफेसर बने के लेल ई नेशनल लेवल पर जे एग्जाम होइ छै ई एग्जाम एखन फिलहाल जे छै से NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ई कंडक्ट करा रहल छै, ऑर्गेनाइज करवा रहल छै। ई एग्जाम देवा के लेल अहाँ का सबसे पहिने तो हम सर्च क ली क्वालिफिकेशन। तो आई में जे छै से क्वालिफिकेशन जे छै अहाँ का पीजी जे होइ छै पोस्ट ग्रेजुएट, ओई में 55% जे छै कम से कम ओई में पीजी यानी मास्टर डिग्री में जकरा एमए कहल जाय छै, फिलहाल एमए एमएससी एमकॉम होइ छै। तो आर्ट्स वाला सब के लेल जे छै से एमए होइ छै। एमए में जाय विषय सँ फिलहाल हम एखन मैथिली से सर्च कर रहल छी। मैथिली विषय सँ मैथिली में जो अहाँ पीजी केने छी तो 55% चाही अहाँ के एमए में कम से कम। 55% से नीचा अछि तो अहाँ फॉर्म फिलअप नहीं कर सकै छी। तकर बाद एपियरिंग वाला जे विद्यार्थी छै हुनका जे एमए अहाँ का 2 साल के होइ छै, 2 ईयर, ठीक छै, 2 इयर्स, जाहिमे 2 साल के अंदर 2 साल के अर्थात कहे के अर्थ भेले कि अहाँ एपियरिंग में छी, यानी अहाँ मान लिया कि अहाँ एमए में एडमिशनो नहीं करेलौ, मान लिया अहाँ ग्रेजुएशने में छी, ओना कम से कम ग्रेजुएशन में अहाँ एडमिशन एमए में छी, ग्रेजुएशन कहा गेल एमए में यानी मास्टर के डिग्री में अहाँ एडमिशन करवा लेलौ, पीजी में अहाँ एडमिशन करवा लेलौ मैथिली सब्जेक्ट से, ठीक छै। अहाँ पहिल सेमेस्टर में छी, एमे 4टा सेमेस्टर होइ छै, एमए में 4टा सेमेस्टर होइ छै। अहाँ मान लिया पहिल सेमेस्टर में एडमिशन लेलौ आ अहाँ के नेट के जे छै से नोटिफिकेशन निकाल देलकै, तो अहाँ फॉर्म फिलअप करबै कि नहीं करबै? जी निश्चित अहाँ करबै, फॉर्म अहाँ निश्चित फिलअप करबै, मुदा ओकर एकटा रूल छै, नियम छै। अहाँ एपियरिंग वाला विद्यार्थी छी, अहाँ फॉर्म फिलअप कर सकै छी, ओतऽ एमए के मतलब मार्क्स नहीं मांगे छै, जखन अहाँ कंप्लीट पीजी कंप्लीट देबै तखन अहाँ के ओतऽ मार्क्स मांगे छै। तो अहाँ एपियरिंग करके भरबै तो अहाँ के किछ डिटेल नहीं मांगत, मुदा ओइमे सिस्टम की छै, मान लिया अहाँ पीजी में एडमिशन ले लिए और नेट के फॉर्म फिलअप के लिए, अहाँ नेट के एग्जाम देलिए, अहाँ पास भ गेलिए, तो पास भ गेलिए तो ओइ में होइ छै कि नेट के संग संग अहाँ के जेआरएफ सेहो होइ छै, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यह सर्टिफिकेट पर अहाँ के 50,000 टका जे छै से एकटा सुनहरा जे छै से अवसर अहाँ के भेटत।
5 साल तक अहाँ के 50,000 टका PhD में जखन एडमिशन लेबन तो अहाँ के 50,000 टका भेटत, समथिंग 30 लाख के आसपास अहाँ के भेटत, एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकै छी। तो देखियो अब हम कहलौं जे अपियरिंग वाला के, तो अपियरिंग वाला में की छे कि मान लिया इ नेट के वैलिडिटी अहाँ के 2 साल भेटत, 2 ईयर। आ JRF के जे एखुनका जे नियम छे, मतलब एखन दिसंबर में ओकरा लागू करते न 1 ईयर वाला, तो आब जे छे से अहाँ के दिसंबर वाला जे लागू करल छे, पहिने छले अहाँ के 3 ईयर, कते छले 3 साल, यानी 3 साल के अंदर में अहाँ कतो PhD में एडमिशन ल लिया तखन अहाँ के 50,000 टका भेटत। अन्यथा 3 साल के बाद जो अहाँ एडमिशन लेबन तो अहाँ के पाई नहीं भेटत। मुदा एकर वैलिडिटी रहै छै, एकर वैलिडिटी एकर 2 मार्क्स बनै छै, जे कि हम आगू एके चर्च करब, आगू हम चर्च करब एहि पर, जखन अहाँ सब प्रोफेसर सब के लेल अप्लाई करबे या PhD के लेल अप्लाई करबे तकर स्कोर बनै छै, 2 मार्क्स बनै छै। नेट वाला के 5 अंक भेटै छै। हाँ, तो पहिनुका ई छले कि नेट के लेल अहाँ जो नेट पास क लेलौं तो ओइ में अहाँ के 2 साल के अंतर्गत अहाँ के MA क लेबाक छै। यानी अहाँ के एग्जाम भेल, एग्जाम भेला के बाद अहाँ के प्रोविजनल आंसर की देलक, फाइनल आंसर की देलक, रिजल्ट देलक, तकर बाद अहाँ के सर्टिफिकेट इशू करे छै। सर्टिफिकेट देला के बाद जे छै जे ओइ डेट से, सर्टिफिकेट इशू डेट से 2 साल के अंदर में अहाँ के MA क्लियर भ जबाक चाही, मतलब अहाँ के फाइनल रिजल्ट आबि जबाक चाही। मान लिया अहाँ पहिल सेमेस्टर में अहाँ फॉर्म फिलअप के लिए, फॉर्म फिलअप के लिए रिजल्ट ले, मोटा मोटी अहाँ के 3 साल अथी 3 महीना से समथिंग अहाँ के खिंचा जाय छै, 3 से 4 महीना अहाँ के खिंचा जाय छै, रिजल्ट दैत अहाँ के 4 महीना खिंचा जाय छै। तो अहाँ पहिल सेमेस्टर में मान लिया कि अहाँ एग्जाम द देलिए कि अहाँ के एग्जाम होमे वाला, या पहिल सेमेस्टर में अहाँ के 5 महीना ओनाहितो बीत गेल, आ तकर बाद अहाँ नेट के फॉर्म फिलअप के लिए तो 4-5 महीना ओतो बीत गेले, अहाँ के 1 साल तो ओनाहिते चल जाय छै। तो क्या नहीं हेतै फाइनल ईयर? यदि अहाँ पहिलियो सेमेस्टर में अहाँ जे छै से फॉर्म फिलअप क देलिए तो अहाँ जे छै नेट जो अहाँ के निकल गेल तो निश्चित से भ जाय छै, एमे छूटै नहीं छै। तो 2 साल में अहाँ के MA क्लियर, लाइफ टाइम एकर वैलिडिटी, यानी नेट निकलला के बाद अहाँ के PG क्लियर भ गेल तो एकर लाइफ टाइम वैलिडिटी, जहिया प्रोफेसर के वैकेंसी एतै, PhD के पैट निकलतै तो अहाँ फॉर्म फिलअप क सकै छी, अहाँ एलिजिबिलिटी भ गेलौं प्रोफेसरों के लेल। और रह गेलै JRF, तो अब नेट आ JRF के 2टा सर्टिफिकेट भेटै छै, याद रखब। एकर क्राइटेरिया की छै से हम पहिने समझा दै छी। देखियो सबसे पहिने में पेपर 1 होइ छै, पेपर 1 होइ छै और पेपर 2 होइ छै। पेपर 1 भ गेल अहाँ के जनरल पेपर भ गेल, जनरल, आ ई भ गेल अहाँ के अपन पेपर भ गेल, अपन सब्जेक्ट भ गेल। जाय विषय से अहाँ नेट के फॉर्म फिलअप करे चाहे छी, यानी MA में जे विषय या चाहे वो हिंदी हो, चाहे मैथिली हो, चाहे इंग्लिश हो, जे विषय हो, जे विषय से अहाँ PhD कर चाहे छी, जे MA केने छी जे विषय से, ओ विषय अहाँ के फिलअप कर पड़त अहाँ के एठाम स्पेशलिस्ट। तो पेपर 1 में जे छै अहाँ का 50टा प्रश्न पूछे छै, आ पेपर 2 में जे छै अहाँ का अपन विषय में 100 प्रश्न पूछे छै, 100। दोनों पेपर के मिला के जे छै एत समथिंग अहाँ का 300 प्रश्न पूछत। कते मिस्टेक भ गेल, 50 आ 100,
150 प्रश्न पूछत। कतेक प्रश्न पूछत? 150 प्रश्न पूछत। 1.5 के 2 से मल्टीप्लाई कर दियो तो कतेक भ गेलै? 300। अर्थात एक प्रश्न जे छै अहाँ का 2 मार्क्स के रहै छै। कतेक? 2 मार्क्स के रहै छै। जाहिमे से ई सिस्टम या अहाँ सबके कम से कम अहाँ के में जनरल ओबीसी जनरल लोकनि छी जिनका अनारक्षित वर्ग जे छी हुनका जे छै 40% अहाँ के लाबऽ पड़त। 300 के 40% समथिंग अहाँ का लाबऽ पड़त। याद रखब। आ SC ST ओबीसी मतलब SC ST जे भी आरक्षित वर्ग लोकनि छी हुनका जे छै अहाँ का 50% लाबऽ, सॉरी मिस्टेक भ गेल, 35% लाबऽ पड़त। SC ST ओबीसी जे भी छी हुनका 35% लाबऽ पड़त। तखने अहाँ विनिंग जोन में रहबै। आ एहि सब नंबर अहाँ के कम आयत तो अहाँ बाहर भ गेलौ, समथिंग अहाँ बाहर भ गेलौ। देखियो जेना मान लिया अहाँ का 120 मार्क अहाँ लो लियन। 300 में अहाँ 120 मार्क्स लो लियन तो अहाँ जे छै मतलब पास नहीं भेलौ, मतलब काउंट भ जाब ओइ में। और जे SC ST यानी आरक्षित वर्ग लोकनि छनि हुनका 105 नंबर लाबै के छनि। 105 नंबर में जे छै ओ पास भ जेता। अर्थात पास नहीं हेता, हुनका जे छै ओ विनिंग जोन में रहता। विनिंग जोन में 105 नंबर। और रह गेल 1 मिनट तो कम से कम अहाँ 100 देखियो। आब हम एकटा और सिस्टम बता दै छी। मान लिया 100 विद्यार्थी अहाँ के फॉर्म फिलअप केलकै। 100 विद्यार्थी में जे छै से अहाँ के 10 टा विद्यार्थी जे छै जे 120% से मतलब 120 नंबर से हुनका कम मिललै तो ओ तखने ओइ से बाहर भ जेतै। यानी ओ विनिंग जोन से बाहर भ जेतै, बाहर भ जेतै। और मान लिया ओ 10 टा विद्यार्थी बाहर भ गेलै, रह गेलै अहाँ के 90 टा विद्यार्थी। क्यों 120 नंबर अथी 21 नंबर लौलैथ, क्यों 130 नंबर, 135 नंबर, क्यों 160 नंबर, 190 नंबर, 200 नंबर। तो मान लिया जिनकर सबसे बेसी नंबर आयल छै ऊपर से लेनाई शुरू कर देतैन। जना मान लिया किनको 230 नंबर आयल छै, ओइ के नीचा वाला के 225 नंबर आयल छै। तो अहिना क क एमे 6% विद्यार्थी के नेट दै छै। क्या परसेंट विद्यार्थी के नेट दै छनि? 6% विद्यार्थी के। तो समथिंग हम मान ले छी कि 5 टा विद्यार्थी के नेट निकलले। 100 में 5 टा विद्यार्थी के 6% हम मान ले छी, कुछ पॉइंट में आबि जाय छै तो 5 टा विद्यार्थी के नेट निकलले। आही 5 टा विद्यार्थी में जिनकर सबसे बेसी नंबर हेतैन, यानी 100 के 1% कते भेले? 1 टा विद्यार्थी। तो अही में से कोनो 1 टा विद्यार्थी के जे छै JRF देतैन। JRF देते, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। मान लिया जिनका JRF के सर्टिफिकेट भेटतैन हुनका PhD करऽ के दौरान 50,000 टका पर मंथ भेटतैन। हालांकि आप नवका अहाँ के स्क्रीन लागू स्कीम लागू कर रहल छै जे अब
विदाउट जेआरएफ वाला के जे छे से सेहो किछ हाँ जेआरएफ के अलावा ओइ में एकटा और फेलोशिप होय छे एससी मतलब किछ नंबर से जिनका छूट जाय छे एक आ दू नंबर से छूट जाय छे तो हुनका एकटा अलग से अहाँ के स्कॉलरशिप अहाँ के भेटे छे फेलोशिप भेटे छे एससी फेलोशिप भ जाय छे अपना अपना कैटेगरी में ये अहाँ के लागू करते मतलब बराबरे भेटे छे जतबे जेआरएफ भेटे छे ओतबे एससी फेलोशिप होय छे आ एसटी फेलोशिप होय छे ओबीसी फेलोशिप होय छे तो वे में से जे विद्यार्थी के कनी एक आ दू नंबर जे कम रहे छे ना तो हुनका बाद में फेन से जे छे ओकर लिस्ट निकले छे तो बहुत विद्यार्थी एहन होय छे जिनका जेआरएफ नहीं रहे छे मुदा जेआरएफ के लेवल में हुनका पेमेंट भेटे छे याद रखब तकर बाद एमे एज रिलेशन भ गेल एज रिलेशन जे छे जे जनरल वाला जे लोकन छन ओ हुनक जे छे से 30 वर्ष तक यानी मैक्सिमम अहाँ 30 वर्ष तक छी तो अहाँ जेआरएफ के लेल फॉर्म फिलअप कर सकै छी 30 प्लस भ गेल तो अहाँ जेआरएफ के लेल फॉर्म फिलअप नहीं कर सकै छी मिनिमम में जे छे से एज अहाँ के 21 वर्ष राखल गेल अछि नेट के लेल जेआरएफ के लेल सब चीज के लेल मतलब 21 वर्ष से अहाँ शुरू कर देलियन आ जिनका लास्ट जनरल वाला के 30 वर्ष भ गेल तो ओ फॉर्म नहीं फिलअप कर सकै छी तकर बाद एता जे छे यहाँ का रिजर्वेशन जे छे से जनरल कैटेगरी में अहाँ के 10% छे अदर बैकवर्ड जो होय छे ओबीसी होय छे उनकर अहाँ के 27% छे और पीडब्ल्यूडी सब जे होइत अछि हुनक जे छे से अहाँ के 4% भ गेल और एससी कास्ट जे होय छे अहाँ के हुनका जे छे से अहाँ के 15% और एसटी के अहाँ के 7.5% आ यहाँ के रिजर्व होय छे आ जनरल में जे छे से अहाँ का इकोनॉमिकली वीकर जे होय छे अहाँ का जकरा ईडब्ल्यूएस कहल जाय छे जनरल में ओइ में अहाँ के 10% आरक्षित रहे छे याद रखब 10% और नहीं भूल गेलौ हाँ तकर बाद देखियो एतौ एमे बाकी जनरल वाला के छोड़ क बाकी जनरल वाला के छोड़ क बाकी सब के जे छे जतेक भी अहाँ के छन हुनका 5 वर्ष जे छे से एज रिलेशन देल गेल छे ओ 5 वर्ष तक जे छे ओ जेआरएफ के लेल अप्लाई कर सकै छे 5 वर्ष तक तब चलू हम जे छे से अब हम पेपर एक में अहाँ के 50टा क्वेश्चन पूछे छे जेमे अहाँ के 10टा यूनिट रहे छे 10टा यूनिट अहाँ के ओइ में रहे छे जे कि हम पेपर 1 पर हम डिस्कशन करब एखन हम फिलहाल पेपर 2 पर हम डिस्कशन करब पेपर 2 में जे छे से अहाँ का ओहो में 10टा यूनिट रहे छे पेपर 2 में 10टा यूनिट रहे छे देखियो ई जे छे अहाँ का ई सिलेबस अहाँ के 2019 में जारी कैल गेल छे मुदा नवका एकटा सिलेबस सुन रहल छे आवे वाला छे आप देखियो एखन धरि त नहीं ले त एकरे ल के चले के छे कोड संख्या अहाँ के 18 भ गेल अहाँ के जब भी मैथिली के कोड संख्या अहाँ के 18 आयत पहिल यूनिट जे भ गेल मैथिली साहित्यक इतिहास
आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ज्योतिरीश्वर, विद्यापति, उमापति, मनबोध, चंदा झा, लाल दास, सीताराम झा, रघुनंदन लाल दास, हिनका जते के नाम देख रहल छे, हिनकर सबटा व्यक्तित्व आ कृतित्व दुनू पढ़बाक छै। कोन कोन पोथी के रचना केलकै, मैथिली साहित्य में की योगदान देलकैन, सबटा अहाँ के पढ़ पड़त। व्यक्तित्व आ कृतित्व दुनू पढ़ पड़त। आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, मैथिली साहित्य के जे छै से 3 पार्ट में डिवाइड कैल गेल छै। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जाहिमे आदिकाल के जे छै जनक जे छै ज्योतिरीश्वर के मानल गेल छै। किनका मानल गेल अछि? आदिकाल के जनक ज्योतिरीश्वर के मानल गेल अछि। ज्योतिरीश्वर आदि मैथिली साहित्यक आदिकाल जनक किनका कहल जाइ छनि? तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर के कहल जाइ छै। हिनकर पिता के नाम रहे धीरेश्वर ठाकुर, पितामह के नाम रहे रामेश्वर ठाकुर। विद्यापति जे छै ओ मध्यकाल जनक मानल जाइ छै। मैथिली साहित्य में मध्यकाल जनक किनका कहल जाइ छनि? विद्यापति के कहल जाइ छनि। विद्यापति के याद रखब। ई ज्योतिरीश्वर और रचना सब जेना केने छै हिनकर रचना भ गेल वर्ण रत्नाकर, धूर्त समागम, पंचसायक, रंग शेखर, मतलब ई 4टा पोथी के रचना केने छथि। जाहिमे वर्ण रत्नाकर जे भ गेल मैथिली साहित्यक पहिल गद्य ग्रंथ भ गेल। मैथिली साहित्यक पहिल गद्य ग्रंथ भ गेल। विद्यापति जे छथि यानी मैथिली साहित्यक सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि भेला विद्यापति। विद्यापति जे छै मैथिली साहित्यक सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि भेला। और उमापति जे अहाँ के भ गेल ओ परिजात हरण के रचना केने छै, जे कि एकटा नाटक छै। 21टा मैथिली के गीत छै। मनबोध कृष्ण जन्म के रचना केने छै। चंदा झा मिथिला भाषा रामायण के रचना केने छै। और चंदा झा जे छै अहाँ का मैथिली साहित्यक आधुनिक कालक जनक भ गेल। चंदा झा मैथिली साहित्यक आधुनिक काल जनक भ गेल। लाल दास भ गेल। लाल दास यानी रामेश्वर चरित मिथिला रामायण जे छै से अहाँ के रचना केने छै। सीताराम, रघुनंदन अम्ब चरित के अहाँ के रचना केने छै। हिनकर बहुत रचना छै। रघुनंदन लाल दास भ गेल। तो हिनकर व्यक्तित्व आ कृतित्व जे छै से दुनू पढ़बाक छै, याद रखब। आदिकालक जनक ज्योतिरीश्वर के, मध्यकालक जनक जे छै से विद्यापति के, और आधुनिक कालक जनक चंदा झा के, कवीश्वर चंदा झा के कहल जाइ छै। हमरा पत्र पत्रिका तो सेहो पढ़बाक छै। मिथिला मोद, मिथिला मिहिर, मैथिली साहित्य पत्र, वैदेही, स्वदेश, मिथिला भारती, मिथिला दर्शन, कर्णामृत, घर बाहर के खोज खबरी सेहो कहल जाय। और सबसे पहिल पत्रिका मैथिली साहित्य में भ गेल मैथिली हित साधन, जे कि एकर रचना संपादक छला मधुसूदन, जे जयपुर से ई पत्रिका बहरायल रहन, प्रकाशित होइत रहन। और ई में जे छै अहाँ का 1905 में यहाँ के प्रकाशित भेल। कहिया? 1905 में पहिल पत्रिका मैथिली हित साधन, ई पत्रिका अहाँ के प्रकाशित भेल रहे जयपुर से।
जेके में चर्चा नहीं छै मुदा ओहो पढ़बाक छै। तो एते अहाँ के यूनिट 1 में पढ़बाक छै। तकर बाद यूनिट 2 में देखू, यूनिट 2 में अहाँ के काव्य शास्त्र पढ़बाक छै। काव्य शास्त्र से 5-6 टा क्वेश्चन जे छै से पहिने की छलै कि अहाँ के यूजीसी नेट के गाइडलाइन ई छलै कि हम अहाँ के प्रत्येक यूनिट से 10 टा के प्रश्न उठाए, मुदा आब किछ बरख से जे छै से 1-2 बरख कोरोना काल के बाद जे छै से अहाँ के जे एग्जाम होबऽ लगलैन, तो ओइ में जे छै से आब ई प्रावधान क देलकैन कि हम कोनो भी यूनिट से 1-10 से बेसियो हमरा इच्छा करत त में हम 5 टा क्वेश्चन लख सकै छी, आ हमरा इच्छा करत त हम जे छै से में 12 टा क्वेश्चन ल सकै छी, हम 15 टा ल सकै। तो एहि सब में आब अहाँ के क्वेश्चन लगभग में कम रहे छै। 5 से 6 टा क्वेश्चन अहाँ के एठाम से पूछे छै, 5 से 6 टा क्वेश्चन एठाम से पूछे छै। मुदा सबसे बेसी अहाँ के जे छै से 8म यूनिट, 9म यूनिट, 7म यूनिट एहि सब में से कनी बेसी क्वेश्चन रहे छै। तो हमरा काव्य शास्त्र में की सब पढ़बाक छै? काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण, प्रयोजन, कारण, भेद, शब्द शक्ति, रस, गुण, रीति, अलंकार। अलंकार में हमरा की सब पढ़बाक छै? अलंकार में भेद सब होय छै अलंकार के, ओइ में हमरा अनुप्रास पढ़े के छै, सलेश, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, विशेषोक्ति, अतिशयोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा, समाशोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, कुंडली, भ्रांतिमान, विषम, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति। ठीक छै। आ तकर बाद हमरा सबसे मतलब 2 टा टॉपिक विशेष पढ़बाक छै। एमे अहाँ के अलंकार आ छंद, बाकी जे छै से काव्य लक्षण, प्रयोजन ई सब सबटा अहाँ के पढ़बाक। छंद सबसे अहाँ के हार्ड अहाँ के चैप्टर जे छै से 10 यूनिट में सबसे हार्ड चैप्टर अहाँ के याद छै। छंद, छंद में अनुष्टुप, भुजंग प्रयात, मालिनी, शिखरिणी, मंदाक्रांता, दोहा, सोरठा, चौपाई, कुंडलिया, रोला, हरिगीतिका एते हमरा पढ़बाक छै। चूंकि हम एखन तय पर ज्यादा डिस्कशन करब, बहुत लंबा, तो एहि ठाम से कम अहाँ के 5 से 6 टा क्वेश्चन जे छै उठाबै छै, याद रखब। एतऽ से अहाँ के 10 टा क्वेश्चन उठा ले छै, मोटा मोटी 10 टा उठा ले छै। 2 टा पत्रिका से तो रहबे टा करत, पत्र पत्रिका से 2 टा क्वेश्चन 100% रहत, याद रखब। तकर बाद एतऽ देखियो अहाँ के भाषा विज्ञान, अहाँ के भाषा विज्ञान, भाषा के उत्पत्ति कुना भेले, विकास कुना भेले, भाषा के जन्म कुना भेले, तो वही सब के बारे में जे छै से अहाँ के ई, हालांकि बहुत छोट अहाँ के टॉपिक छै, मुदा छै धमाकेदार टॉपिक। बहुत छोट टॉपिक छै, मुदा छै धमाकेदार टॉपिक। एहि ठाम से अहाँ के सोहो 6 से 7 टा क्वेश्चन अहाँ के उठाबै छै। भाषा के परिभाषा पढ़बाक छै, भाषोत्पत्ति, भाषा, भाषा के परिवर्तनशीलता, मैथिलिक उद्भव और विकास, भारोप्य भाषा, भारोप्य भाषा परिवार में मैथिली का स्थान, संबंध से हो पढ़बाक छै। मैथिली के संबंध बांग्ला से, असम से, ये सब से हमरा अहाँ के पढ़बाक छै। भाषा और बोली हमरा से हो पढ़बाक छै। भाषा और बोली ग्रियर्सन साहब अहाँ के बोली के जे छै से 6 भाग में जे छै से डिवाइड केने छै, आ गोविंद झा जे छै से अहाँ के 5 भाग में डिवाइड करने छै। आ शब्दक विकास, शब्द के कुना कुना अहाँ के विकास भेले ओहि के बारे में हमरा पढ़बाक छै। तो एकटा मेन टॉपिक अहाँ के तेसरी भ गेल। एहि ठाम 6 से 7 टा क्वेश्चन अहाँ के उठबै छै। ई 4म यूनिट से कोनो खास क्वेश्चन अहाँ के नहीं उठबै छै। 4म यूनिट जे हम नीक से पहिल यूनिट पढ़ि लेलहुं, तो 4म यूनिट लगभग में कवर भ जाय छै, लगभग में कवर भ जाय छै।
यानी पहिल यूनिट के यानी हम कनी लंबा टाइप के खींच दिलिए, कनी नीक से ओतऽ खींच दिलिए पहिल यूनिट के, तो चारिम यूनिट लगभग में 80% हमरा कवर भ जाय छै, जैमे विद्यापति के सामयिक, प्रवेश, रचना जे कि ओते हमरा अहाँ के कवर भ जाय छै, प्रतिभा, प्रभाव, धार्मिक चेतना, प्रकृति प्रेम, लोकप्रियता, वह संधि, पूर्वराग, अभिसार, मान, विरह, अनुसरण। हालांकि ई पीडीएफ सब पुरना विद्यार्थी के नहीं भेटल रहे, तो ई पीडीएफ जे छे से अहाँ सबके ई पीडीएफ अहाँ के हम व्यक्तिगत एकरा हम जे छे से बना के हम ग्रुप में अहाँ के शेयर कर देब। ई वाला पीडीएफ मतलब प्रॉपर जे कि कम से कम चलू ई अहाँ के चारिम यूनिट छे, तो ई चारिम यूनिट के जे भी सामग्री छे वो हमरा चारिम यूनिट में एक जगह उपलब्धि भ जाए। तो ई चारिम यूनिट अहाँ के पुरना विद्यार्थी के जते छे हम अहाँ के शेयर कर दै छी। चारिम यूनिट प्रॉपर अहाँ के नहीं शेयर कैल गेल छे। तो देखियो बाकी चंदा झा वाला, तो चंदा झा वाला अहाँ के एकेटा पीडीएफ में छे पूरा, मात्र हिनकर जे मिथिला भाषा जे रामायण छे ओ कनी डीपली में पढ़बाक छे। मिथिला भाषा रामायण जे कि मिथिला भाषा रामायण यदि हम एतो पढ़े छिए, मिथिला भाषा रामायण में लोकोक्ति संख्या, यह क्वेश्चन ए बेर अहाँ के पूछने रहे, स्टेट में सेहो पूछ लेलके, आ यह क्वेश्चन जे छे से बीपीएससी में सेहो पूछ लेलके। बीपीएससी टीआरई 3 में क्वेश्चन अहाँ के पूछ लेलके कि मिथिला भाषा रामायण में लोकोक्ति के संख्या कतेक रहे। ई क्वेश्चन अहाँ के पूछने रहे, जे कि 291 अहाँ के मानल गेल छले, अहाँ के 291 लोकोक्ति के संख्या, ई क्वेश्चन ए बेर पूछने रहे। तो विद्यापति और चंदा झा के जैसे से ई में पूरा हुनक रचना सब जते छे वो अनुसंधान, भाषा शैली, छंद, विधान, लोकोक्ति, गद्य अनुवाद, ई सब सबटा हमरा पढ़बाक छै के। तो युग प्रवर्तन या युग प्रवर्तक एकरा सेहो कहल जाय छे, चंदा झा के आ विद्यापति के दोनों के कहल जाय छे। विद्यापति भ जाय छे मध्यकालीन आ चंदा झा भ जाय छे आधुनिक कालीन। महाकाव्य एवं खंड काव्य, ई दूटा टॉपिक हमरा पढ़बाक छे। महाकाव्य पद के जे छे, यहाँ पद में जे छे से ई महाकाव्य खंड काव्य पद साहित्य में आबि जाय छे, जैमे यहाँ के प्रबंध काव्य के दूटा भेद होय छे, महाकाव्य एवं खंड काव्य, जैमे उपरका जे भ गेल अहाँ के महाकाव्य, आ क्वेश्चन ऐसे बाहर नहीं रहे छे। क्वेश्चन जे चाहबे ऐसे बाहर रहे छे, जे ई महाकाव्य खंड काव्य के जे नीक जगह पढ़ लेबैन तो ऐसे बाहर क्वेश्चन अहाँ के एकोटा नहीं रहत, एकोटा नहीं। एतो से कम अहाँ के 8 से 9 टा क्वेश्चन अहाँ के आराम से कवर भ जाय छे। 8 से 9 टा क्वेश्चन नीक जगह एतो से कवर भ जाय छे। तो ज्यादातर अहाँ के फोकस करबाक छे यानी महाकाव्य पर, तकर बाद अहाँ के मुक्त काव्य पर, नाटक पर और कथा उपन्यास पर करबाक छे ज्यादा फोकस। महाकाव्य में सीताराम झा भ गेल, काशीकांत मिश्र मधु, हिनक जे छे से मात्र मुक्त काव्य पढ़बाक छे। कविता जे होय छे मुक्त काव्य ओ पढ़बाक छे। मधुप भ गेल, सुरेंद्र झा सुमन भ गेल, यात्री भ गेल, वैद्यनाथ मिश्र यात्री भ गेल, आरसी प्रसाद सिंह भ गेल, चंद्रनाथ मिश्र अमर भ गेल, उपेंद्र ठाकुर मोहन भ गेल, जीवकांत भ गेल, भीमनाथ झा भ गेल, कीर्ति नारायण मिश्र भ गेल। आ एहि में से जतेक एहि के अलावा जे भी पोथी पर साहित्य अकादमी से पुरस्कार भेटल छे मुक्त काव्य पर, जना अहाँ के आरसी प्रसाद सिंह के जे छे से वैद्यनाथ मिश्र यात्री के अहाँ के चित्रा पर भेटल छे, जीवकांत के तकैत चिरे पर भेटल छे। तो एहि में जते भी अहाँ के पोथी पर जे छे से पुरस्कार भेटल छे, ओहि के संगे संगे एहि के अलावा यदि और भी कवि लोकन छे जिनका पुरस्कार भेटल छे तो ओहो अहाँ के पढ़बाक छे। महाकाव्य में जे छे से ई मिथिला भाषा रामायण भ गेल आ रामेश्वर चरित मिथिला रामायण भ गेल, जे कि पहले यूनिट में छे। आ पहला यूनिट से जो अहाँ ओतऽ पढ़ लेलिए तो एतऽ अहाँ के कवर भ जाय छे। तकर बाद एतऽ एकावली परिणय, सुभद्र हरण, अम्ब चरित, चाणक्य, कृष्ण चरित, शकुंतला, चंद्रभानु वाला शकुंतला पढ़बाक छे, आ प्रतिज्ञा पांडव सेहो पढ़बाक छे।
खंड काव्य में मात्र एतबे देने अछि। शकुंतला अहाँ के दामोदर भ गेल, दामोदर लाल दास के शकुंतला याद रखब महाकाव्य छै और शकुंतला खंड काव्य सेहो छै। भारती पतन उत्तरा उत्सर्ग एकलव नोड एते अहाँ का पढ़बाक छै। मुक्त काव्य में ई भइए गेल। नाटक देखियो, नाटक से कम 10 से 11 तक अहाँ के जे टॉपिक कवर होइ छै। नाटक प्लस एकांकी सब सेहो आबि जाय छै नाटक के में, तो नाटक से 11 से 12 तक क्वेश्चन अहाँ के कवर होइ छै। कम से कम 11-12 तक क्वेश्चन निश्चित पूछे छै। तो नाटक धाम के पढ़ के छै। नेपाल अहाँ के मध्यकालीन नाटक भ गेल, असम में मध्यकालीन नाटक भ गेल, मिथिला में मध्यकालीन, यानी मध्यकालीन नाटक 3 केंद्र पर भेल छै, यानी 3 जगह पर भेल छै, नेपाल में, असम में और मिथिला में। ये तीनों जगह के नाटक के हमरा कवर करबाक छै। नेपाल नाटक के नेवारी नाटक, असम नाटक के अंकिया नाटक, मिथिला नाटक के कीर्तनिया नाटक कहल जाय छै। ओहि के अलावा आधुनिक मैथिली नाटक भ गेल। तो आधुनिक मैथिली नाटक में देखियो एतऽ जे छै, जेना एहिठाम जे छै जे जीवन झा के चर्चा नहीं छै, मुदा हमरा जीवन झा के बारे में पढ़बाक छै। जीवन झा के बारे में हमरा पढ़बाक छै, याद रखब। एहिठाम नहीं छै चर्चा, मुदा पढ़बाक छै। तो एका दूटा एहनो नाटककार छै जिनकर चर्चा एहिठाम नहीं छै, मुदा ओहि से क्वेश्चन उठै छै, जे आधुनिक कालक नाटकक जनक कहल जाय छै जीवन झा के, और कीर्तनिया नाटकक जनक उमापति के कहल जाय छै, और अंकिया नाटकक जनक शंकर देव के कहल जाय छै। और नेपाल में रचल गेल नाटक जे छै से मल्ल लोकन राजा के दरबार में रचल गेल छै, विधा विलाप। शंकर देव जे कि अहाँ के अंकिया नाटककार भ गेलथि, उमापति जे कि परिजात हरण नाटक के भ गेल, ईशनाथ झा चीनी के लड्डू भ गेल, सुधांशु शेखर चौधरी, रामदेव, महेंद्र मलंगिया के बहुत सारा नाटक छै। और हिनक एकांकी सेहो छै, एकांकी सेहो पढ़बाक छै। उदय नारायण सिंह नचिकेता और अरविंद अक्कू, हिनकर मात्र नाटक सब जे रचने छै ओ पोथी सब के नीक से पढ़े के छै। मुदा एहि बेर क्वेश्चन सब जे छै, आप कियाकि बहुत दिन से अहाँ के जे छै से 2004 से ने एग्जाम भ रहल छै यूजीसी नेट के, त तै ल क क्वेश्चन जे छै अब एहि सिलेबस के अलावा जे छै से यह राइटर यदि वर्तमान में रचना केने छै, कहे के मतलब भेले एहि में से कोनो भी राइटर, चाहे कोनो भी यूनिट के राइटर जे जीवित छथि आ जे एखन तक वर्तमान में हुनका रचना भेल छै, जेना 2 साल पहिने रचना केलकै करंट अफेयर जकरा समझ लियो, 4 साल पहिने रचना केलकै, 2 साल पहिने केलकै, ई तो 19 में जारी केलने, ई टॉपिक कहिया जारी केलकै 1900। मुदा हम सब ज्यादातर की करे छिए कि भीमनाथ झा के परिचय का उठा ले छिए, या मतलब ओल्ड पोथी सब हम उठा ले छिए। तो अब ओल्ड पोथी उठेला से काज नहीं चलत, जे करंट में एखन पोथी सब जे आबि रहल छै ओ पोथी सब लेवा का ज्यादा प्रयास करियो। यदि अहाँ सब लेवा चाहे छी तो ओ पोथी सब लियो जे करंट में अखन आके, जेना भीमनाथ झा के हम एकटा पोथी मंगेलौ अहाँ के नाम मात्र सब लिया, ओहि सब में अहाँ के करंट रहे छै, करंट सबटा। तो देखियो 8म यूनिट में भ गेल 8म यूनिट में हरिमोहन झा के तो पूरा पढ़बाक छै। एतऽ तक कि हरिमोहन झा से एकटा ने एकटा क्वेश्चन रहबे करे छै। एकटा याद रखब करे की छै, एकटा चीज हम अहाँ के थिंकिंग केलौ कि 5टा क्वेश्चन तो आंख बंद करके जन्म वाला याद क लेब, उ जन्म वाला से रहबे टा करे छै। 100 में से 5टा नंबर ओ काट दियो, रह गेले 95 टा में अहाँ के 10टा गद काट दियो, रह गेले अहाँ के 85। तो 85 नंबर के मात्र अब हमरा तैयारी करबाक छै। क्वेश्चन यदि जे हिसाब से एबर पूछने रहे लेवल भला ही हार्ड कदी क्वेश्चन वो चले वाला छै, लेकिन लेवल जे हिसाब से क्वेश्चन के पैटर्न छले अहाँ के, यदि वही हिसाब से आगामी जे क्वेश्चन अहाँ के पूछत कथन कारक वाला ई सब जे छै से अहाँ के हटा देलकै, या तो बहुत नीक केलकै अहाँ के हटा देलकै, ऐसे अहाँ सब के तैयारियो बहुत नीक रहत।
जे हिसाब से क्वेश्चन देखलो ना तो क्वेश्चन तो अहाँ के एक बार इजी कर देने रहे, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम जे अहाँ के रहत तो क्वेश्चन हार्ड रहत ओतबे में से, मतलब घुरिया फिरिया के अहाँ के पूछत। जना मान ले कोनो कथा के संख्या कते छे, उपन्यास के पात्र केता छे, कत से प्रकाशित भेले, के संपादक के छे, मतलब ई सब पर आप कनी विशेष फोकस करै छी। आप सिर्फ जना पोथी सब के पहले पूछे चले ने जे किनकर पोथी छे, किनकर रचना छे, किनकर उपन्यास छे, किनकर कथा छे, से सब पूछना है आप कम कल के। आप प्रकाशन पर ज्यादा ध्यान दे, प्रकाशन कत से भेले, कहिया प्रकाशित भेले, फलना बरक जब प्रकाशित भेले ओहि समय में संपादक के छला, तो तना के अहाँ के पूछे छे क्वेश्चन सब। तकर बाद प्रकाशित वर्ष के हिसाब से बढ़ते क्रम में जैसे से कखनो कखनो घटते क्रम में अहाँ के पूछ ले छे। जन्म के अवस्था वाला में तो 5टा रहबे करे छे, तो फाइनल ही जा। कखनो कखनो पोथी के प्रकाशन वर्ष के बढ़ते क्रम में, कखनो कखनो घटते क्रम में, कखनो कखनो वह राइटर के प्रॉपर जैसे से जे राइटर के पोथी के नाम देने रहे छे सजातीय रूप में, तो मात्र उनके पोथी से उठा ले और सजातीय रूप में दे दे। कखनो कखनो अहाँ के जैसे से घटते क्रम में, कखनो कखनो बढ़ते क्रम में अहाँ के क्वेश्चन सेटिंग कर दै छी। तो देखियो एहि बेर क्वेश्चन अहाँ के केने रहे, एक क्वेश्चन पूछने रहे अहाँ के घटते क्रम में देने, मतलब जे सबसे लास्ट में प्रकाशित भेल छे ओ देने रहे, तई के बाद ओइ के नीचा प्रकाशित भेल छे, ओइ के नीचा प्रकाशित भेल छे, तना के देने रहे क्वेश्चन। तकर बाद एता जे छे निबंध, निबंध में जे छे ज्योतिरीश्वर के वर्णन भ गेल, जे कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर के अहाँ के वर्ण रत्नाकर छे, ओकरा निबंध कह लियो, गद्य कह लियो, जे कह लियो अहाँ का। गद्य में है तो गद्य में, मुदा वो निबंध कैटेगरी में ओकरा सेहो रखल गेल छे। वर्णा रमानाथ झा भ गेल, रमानाथ झा का निबंध संग्रह प्रबंध संग्रह भ गेल। गोविंद झा के भ गेल, कांचीनाथ झा किरण के भ गेल। एकर पीडीएफ अहाँ के भरपूर द देने छी। बाकी और भी हमरा जे लाग रहल या हम ओहो पर काज कर, हम दू टाइप के काज कर रहल छी। एकटा जे विद्यार्थी एग्जाम देने छथि उनका प्रयास छथि, उनका आप किछ पीडीएफ काल अहाँ के पठाएब, पुरना वाला विद्यार्थी के। आ नवका वाला के तो चले रहल या, नवका वाला के जना जना चल रहल है दिसंबर वाला बैच। समालोचना एवं लोक साहित्य, समालोचना एवं लोक साहित्य। समालोचना रमानाथ झा के पढ़वाक छै, जयधारी सिंह के, प्रेम शंकर सिंह के। एहि के अलावा अहाँ के एकोटा बाहरी क्वेश्चन अहाँ के नहीं रहे छै एही में सब। आ लोक साहित्य से जब अहाँ के उठा ले छै तो और मजा आबि जाय छै। 3टा 4टा क्वेश्चन जे उठा लेलक ना, तो एतऽ की करे छै 6-7टा क्वेश्चन पूछे छै, ज्यादा नहीं 6 से 7टा क्वेश्चन अहाँ के मात्र एतऽ से पूछे छै, जाहि में से 2टा 3टा अहाँ के लोक साहित्य से क्वेश्चन पूछ ले छै। तो ई अहाँ के भ गेल मैथिली के पेपर 2 के सिलेबस, पेपर 2 के सिलेबस। आ पेपर 1 के सिलेबस देखियो। कनी लाइट के समस्या छै, अहाँ के 5 बजे से लाइट नहीं आबि रहल छै। बहुत समस्या छै लाइट के। ई अहाँ के भ गेल पेपर 1 के सिलेबस। पेपर 1 के सिलेबस भ गेल, जाहि में पढ़बाक की सब छै। पाठ्यक्रम ई अहाँ के 2019 में ई सिलेबस लागू कल गेल, लगभग में 5 साल भ गेल सिलेबस के। यूजीसी नेट पेपर 1 भ गेल, इकाई 1 भ गेल शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ का ई टॉपिक सब जे देख रहल छे, ई टॉपिक सब मात्र हमरा कवर करबाक छे। तो आई के लेल अहाँ सब के बेहतर रहत अरिहंत के जे छे या केवीसी मैदान के जे छे अहाँ ल सकै छी, मुदा अरिहंत के ल ले बेसी बहुत नीक रहत। अरिहंत के मार्केट में उपलब्ध छे, 200 250 या 300 के आसपास में अहाँ के हो जाए। अरिहंत के अहाँ सब ल लेब। शोध अभिवृत्ति रिसर्च एप्टीट्यूड
यहाँ के टॉपिक सब कवर करवाक छै। शोध अर्थ, प्रकार और विशेषता, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर, प्रत्यक्षवाद, शोध के उपगम उपागम उपागम ई सब अहाँ का टॉपिक कवर करवाक छै, जे कि अहाँ के अरिहंत के ल लेब, लाइन बाय लाइन अहाँ के टॉपिक देल गेल छै। बोध भ गेल कंप्रेहेंशन, ई एकटा गधात्मक टाइप के रहत जे देने रहत आ ओइ में से अहाँ के क्वेश्चन पूछे छी, ई अहाँ के रहबेटा करे छी। संप्रेषण, संप्रेषण, कम्युनिकेशन यहाँ के टॉपिक कवर करवा छी। और यहाँ का मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, गणितीय तर्क और अभिवृद्धि पढ़वाक छै। एमे हम ज्यादा अहाँ सब पढ़ लेब, हम सिलेबस पठा देने छी, लंबा ज्यादा खींचे के प्रयास नहीं छै। ई सब टॉपिक देल गेल छै, ई टॉपिक सब देख लेब अहाँ सब। आई के लेल अहाँ सब अरिहंत के पोथी ल लिया और इकाई 6 भ गेल युक्त युक्त तर्क, लॉजिकल रीजनिंग, टॉपिक के नाम देल गेल अछि। और आंकड़ों की व्याख्या, डाटा इंटरप्रिटेशन यहाँ क्या 7म यूनिट भ गेल और ई यहाँ के टॉपिक भ गेल। 8म भ गेल सूचना और संचार प्रौद्योगिक, आईसीटी एकरा कहल जाय छै, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टॉपिक भ गेल अहाँ के। 9म भ गेल लोक विकास और पर्यावरण, पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट टॉपिक भ गेल, पढ़वाक छै। एमे हम किस टॉपिक के एक बार हम ऑब्जेक्टिव बना के अहाँ सबके हम हेल्प करब। पिछला बेर समय के अभाव के कारण हम नहीं कर पौलौ, मुदा एहि बेर हम कह देब। 10म भ गेल उच्च शिक्षा प्रणाली, एकर तो हम फुल्ली टॉपिक अहाँ के दऽ देब, एकर हम फुल्ली अहाँ के ऑब्जेक्टिव दऽ देब, जे हम ऑब्जेक्टिव देब वही में से अहाँ के क्वेश्चन रहत। उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम भ गेल, मात्र एते पढ़वाक छै, 10टा यूनिट। तो ई अहाँ के सिलेबस हम अवगत करा देलहुं।